पत्रकार ते चमार दुसाद हो गए तो पत्रकार बनते रहे आते समाज में ज़्यादा एक्टिव हो गई बड़ी से। अब तो भेंट हो गई बा, अब तो यही बुझेबे मार रहा था, यही बोल रहा था कि भेंट हो गई बा, अब तो समझ लिए। दलित समाज के यूट्यूबर हैं, उन्हें चाकू से हमला किया गया है उच्च जाति के द्वारा। हम इसी पे बात करेंगे। और बाबा के साहब की जयंती के दिन कुछ उच्चके लोग आते हैं, बोल रहे थे कजिया मन रहा है क्या, तो हम लोग जयंती में बिजी थे, हम लोग इग्नोर कर दिए कि छोड़िए, हम लोग क्या बातों में क्या लेना। ये किसी पार्टी का जुलूस निकला हुआ, उसमें आप दूसरा झंडा ले जाकर लहराइएगा तो भावनाओं को ठेस पहुंचता नहीं है, लेकिन कुछ लोग समझेंगे। उसके बाद हम सिवान जा रहे थे, हमको अंदेशा नहीं था कि इस तरह का हमला होगा, और एकाएक जब हमला हुआ तो हम भी सोच में पड़ गए कि आखिर हो क्या गया। लेकिन BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आज हम मौजूद हैं सिवान के बरहड़िया थाना अंतर्गत एक गांव आता है सुरवलिया, जहां पे एक दलित समाज के यूट्यूबर हैं, उन्हें चाकू से हमला किया गया है उच्च जाति के द्वारा। हम इसी पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इनके साथ हमला कैसे, क्यों, क्या हो गया था, विस्तार से हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? पंकज नाम है मेरा। कैसे क्या हो गया आपके साथ? हम जा रहे थे अपने पर्सनल काम से सिवान, जैसे ही बरहनी बाजार क्रॉस किए, शिव मंदिर है, शिव मंदिर से ठीक 10 कदम बाद में मेरा बाइक 30 से 35 के स्पीड में था। तब तक पीछे से 3-4 लड़के आए हैं, पीछे से रड से हमला कर दिए। पहले पीठ पे मारे, अब चाकू से गर्दन पे मारने की कोशिश किया तो चाकू यहाँ आकर के लग गया। उसके बाद हम गिर पड़े। जब हम गिर पड़े तो फिर दोबारा वो लोग अटैक कर दिया और रड से पीठ पे मारने लगे। और जो भी राहगीर आ रहे थे तो कुछ लोग रुके और कुछ लोग हमको प्राथमिक उपचार के लिए बाजार पर लाए, और वहाँ थोड़ा ब्लड गिर रहा था बहुत ज़्यादा, तो हम लोग सिवान दिया गया सदर अस्पताल में, और वहाँ इलाज चल रहा है। और जो हमला किए हैं तो ये खनवा के वो सिहर सिंह का लड़का है, और सिहर सिंह हैं, और उनके बड़े लड़के राकेश सिंह हैं। उनका नाम सब एफआईआर की आवेदन हम लोग दिए हैं। बात हुआ था थाना में, तो सर बता रहे हैं कि 1 से 2 घंटा में हो जाएगा। पंकज जी, ऐसा होता है कि आप भी यंग है, एक यूट्यूबर है, आप भी यंग है, ऐसा तो नहीं ना कि कुछ लड़के थे, आप भी यंग है, वो भी यंग है, कहीं आप लोगों से पहले किसी झगड़ा हुआ कि किसी विवाद को लेकर और इस घटना को अंजाम दिया गया? ना, झगड़ा वाला मैटर कुछ नहीं है, ठीक है। अब झगड़ा वाला मैटर कुछ नहीं है, पहले से पता कीजिएगा। हम झगड़ा वाला मैटर में हम रहते ही नहीं हैं। जो भी हुआ है, बाबा साहब की हम लोग जयंती मनाते हैं, तो उसी को लेकर के इन लोगों के मन में कुछ चल रहा था, टिस भी हो रहा था। कुछ लोग बताए थे कि इन लोग को जलन है, तो हम इग्नोर करके चलते थे कि चलिए, जलन है तो दूसरे की बातों में क्या पड़ना है। हम खुद लफड़ा में नहीं रहते हैं, दूसरे की बातों में क्या पड़ना है। और उसके बाद हम सिवान जा रहे थे, हमको अंदेशा नहीं था कि इस तरह का हमला होगा, और एकाएक जब हमला हुआ तो हम भी सोच में पड़ गए कि आखिर हो क्या गया। लेकिन जो भी लोग हमला किए हैं, पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि जल्द से जल्द उन लोगों को सलाखों के पीछे। हमला कहाँ हुआ था? बरहनी शिव मंदिर के बगल में, जहाँ खाली जगह पड़ता है, हाँ, चंवर टाइप का है, वहीं पे हुआ था। मोहल्ले के लड़के जब बाबा साहब जयंती के दिन वो लोग ऐसे साउंड बांध रहे थे, झंडा टांग रहे थे, उस दिन क्या कुछ हुआ था? उस दिन कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद कमेंट आना शुरू हो गया, तरह तरह के कमेंट के। यहाँ हम लोग मना रहे थे तो कुछ उचक्के टाइप के लोग आते हैं, बोल रहे थे कि का हो, कजिया मन था का ही माँ। तो फिर भी उस दिन हम लोग बर्दाश्त कर लिए। जयंती के कजिया बोल रहे थे? हाँ, क्या बोल रहे थे लोग? कजिया मन था का। बाबा के साहब की जयंती के दिन कुछ उचक्के लोग आते हैं, बोल रहे थे कजिया मन रहा है क्या, तो हम लोग जयंती में बिजी थे, हम लोग इग्नोर कर दिए कि छोड़िए, हम लोग क्या बातों में क्या लेना देना, झूठों का मामला बढ़ेगा। तो हम समझा बुझा कर हटा दिए, उन लोग को भी हटा दिए। उसके बाद हम सिवान जा रहे थे तो ऐसा एकाएक हमला हुआ है। अच्छा, जब आपको अटैक किया गया था उस समय, जब अटैक किया गया था आपको, तो उस समय क्या कह कर मारा जा रहा था उस समय? हाँ, जब अटैक किया गया था तो बोल रहे थे कि ते चमार दुसाद हो गए तो पत्रकार बनते रहे आते समाज में ज़्यादा एक्टिव हो गई बड़ी से। अब तो भेंट हो गई बा, अब तो यही बुझेबे मार रहा था, यही बोल रहा था कि भेंट हो गई बा, अब तो समझ लिए आते ज़्यादा इतनी पत्रकार बनते रही, समाज में ज़्यादा एक्टिव रहते रही, सब तो अपन साझा भोग, यही बोल रहा था सब। आप कौन सी जाति से आते हैं? चमार जाति से हैं। तो क्या चमार जाति से होना और पत्रकार बनो, वेद प्रकाश देवी प्रकाश पटना के वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि अब आवाज़ को फिर दबाया जा रहा है? दबाने से, देखिए, दबाने से कुछ नहीं होगा। दबाने वाले आए चलेगा, हम दबने वाले नहीं हैं। लेकिन बस हैरत की बात है कि हम अकेले थे और हमला हो गया, यही हैरत की बात है। लोगों के दबाने से हम दबने वाले नहीं हैं। हम एजुकेटेड पर्सन हैं, मेरे फैमिली सभी लोग शिक्षित हैं।
हम लोग दबने वाले थोड़े हैं, हम लोग कानूनी प्रक्रिया जानते हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत हम लोग लगे हुए हैं, जो भी होगा कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा। आपके पिताजी क्या करते हैं आपके? पापा प्रिंसिपल हैं। अच्छा, सरकारी स्कूल प्रिंसिपल हैं? हाँ, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अच्छा, आपने कहाँ केस किया, FIR कहाँ किया आपने? हम लोग दिए हैं मुफस्सिल में, ताकि मुफस्सिल थाना क्षेत्र का घटना, इसलिए मुफस्सिल में हम लोग आवेदन दिया गया। क्या आपको न्याय पे विश्वास है कि आपको न्याय हाँ, मिलेगा? पूरा विश्वास है। क्या अभी आपको डर सा एहसास से महसूस हो रही है घर में रहने में भी, आपको गांव में घूमने हाँ, में? डर तो है, डर तो अभी जिस तरह से कायराना हरकत की गई मेरे साथ, मारने की नीयत से हमला किया गया, उसको लेकर डर है। लेकिन ठीक है, हम लोग मजबूत हैं, लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है, डर तो स्वाभाविक है। डर तो स्वाभाविक हाँ। है। अच्छा, आपका शादी हो गया आपका? हाँ, शादी हो गया है। अच्छा, शादी हो गया तभी। अच्छा, कितना देर तक आपको अटैक किया गया, मारा गया? 3 से 4 मिनट पूरा मारा गया। उसके बाद वो लोग जल्दीबाजी में निकल गए, क्योंकि रास्ता चालू था। वो लोग भी समझ रहा था कि हम लोग यहाँ ज़्यादा वक्त देंगे तो कुछ लोग पकड़ के हम लोग को भी, तो इसी चलते वो लोग जल्दीबाजी में निकल गया। अच्छा, FIR आपने कर दिया है? हाँ। इससे पहले भी कभी हुआ था? इससे पहले जयंती में भी कभी हुआ था अगले साल? हाँ, वो मामला पुराना है, वो हम लोग सल्टा दिए। जैसे मान लीजिए हम जुलूस निकला था, तो उसमें वो अपना किसी पार्टी मानिए या संगठन मानिए, किसी का अपना झंडा अलग होता है, दूसरे पार्टी का झंडा अलग होता है। मान लीजिए किसी पार्टी का जुलूस निकला हुआ, उसमें आप दूसरा झंडा ले जाके लहराइएगा तो भावनाओं को ठेस पहुंचता नहीं है, लेकिन कुछ लोग समझेंगे कि भावनाओं को ठेस पहुंच गया, उसी को लेकर के विवाद कर देंगे। लेकिन ये सब मामला को हम जानते हैं करीबी से, हम समझा बुझा के हटा दिए कि इसमें कुछ लेना देना नहीं है, इससे कुछ हो नहीं रहा है, हटा दिए। फिर इस साल